नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हिंसा का विस्तृत सूक्ष्म विवेचन चल रहा है और इस सूक्ष्म विवेचन के अंतर्गत हम सभी ने पिछली कक्षा में मद्य के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने ये कहा था कि जो हिंसा के जो 4 भंग बनाए थे, हिंसा, हिंस्य, हिंसक और हिंसा फल, इन चारों को जो अच्छी तरह से समझ चुका है और जो हिंसा से विपरीत होना चाहता है, हिंसा की क्रियाओं को छोड़ना चाहता है और जिसका मन हिंसा से भर चुका है, अब जो अहिंसा की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहता है, ऐसे जीव को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तब आचार्य महाराज ने बताया था कि ऐसे जीव को सबसे पहले मद्य, मधु, मांस, ये 3 मकार और 5 उदुम्बर फल, बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर, इन 5 उदुम्बर फलों का, ये 8 जो वस्तुएं हैं, इनके सेवन करने का त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन 8 का सेवन करने से अनेक असंख्यात त्रस्त जीवों के घात करने का दोष लगता है। तो सबसे पहले जो द्रव्य हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा से बचना चाहिए। भाव हिंसा से हम बाद में बचने का प्रयास करेंगे, बाद में हम अपने भावों को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जहां अनेकानेक त्रस्त जीवों का घात हो रहा है, ऐसे पदार्थों का तो त्याग करें, और वो भी ऐसे पदार्थ हैं जिनका त्याग करने से हमारी जीवनचर्या पर, हमारी जीवन शैली पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे ये जो 3 मकार और 5 उदुम्बर फल हैं, इनको त्याग करने का सर्वप्रथम उपदेश आचार्य महाराज ने दिया था। सबसे पहले इसमें मद्य का वर्णन किया गया कि शराब पीने से क्या हानि होती है। पिछली कक्षा में हमने शराब के बारे में एक श्लोक पढ़ा था, उसमें मद्य का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम आचार्य महाराज ने कहा था कि जो मद्य का सेवन करता है उसका चित्त मोहित हो जाता है, और जिसका चित्त मोहित हो जाता है वो धर्म को विस्मृति अर्थात भूल जाता है। धर्म को भूलने का तात्पर्य यह है कि उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, वह विवेक रहित हो जाता है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों का विवेक नहीं रह पाता है। वह अपने आप को, अपने घर को, अपने माता पिता, अपने पत्नी पुत्र आदि इन सबको भूल जाता है। तो ऐसे नशे में आने के बाद जीव अपने धर्म को भूल जाता है, और जो धर्म को भूल जाता है, अपने स्वभाव को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, ऐसा जीव हिंसाम अविशंकम आचरति, हिंसा को अविशंक अर्थात निडर, निर्भय होकर के करने लगता है। उसको फिर किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं लगता है और वह हिंसात्मक क्रियाओं में प्रवृत्त होने लगता है। तो ये वर्णन हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब आज की कक्षा में हम आगे के 2 श्लोक पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि शराब किस प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। अब ये बताएंगे कि जो शराब है, जो द्रव्य है जिसका हम सेवन कर रहे हैं, वह कैसे बनता है, उसमें कितने प्रकार के जीवों की हिंसा होती है, और अगले श्लोक में बताएंगे कि उसको पीने के बाद हमारे परिणाम कैसे होते हैं। तो आइए देखें, अगला श्लोक देखते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इसका अर्थ समझते हैं। रसजानां च बहूनां, रसजानां च बहूनां, जीवानां योनिरिष्यते मद्यम्, जीवानां योनिरिष्यते मद्यम्, मद्यम् भजतां तेषाम्, मद्यम् भजतां तेषाम्,
हिंसा संजायते वश्यम् हिंसा संजायते वश्यम् रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम् मद्यम् भजतां तेषाम् हिंसा संजायते वश्यम् एक बार आप लोग पढ़ें, रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम् मद्यम् भजतां तेषाम् हिंसा संजायते वश्यम्। देखें, अभी अपन ने पिछली कक्षा में ये देखा था कि शराब कितनी हानिकारक होती है, शराब पीने से क्या होता है। हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो नुकसान करने वाली है, किस किस रूप में, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, जितने भी पक्ष लगाए जाएं, सभी पक्षों से शराब हानिकारक ही होती है। आर्थिक दृष्टि से पैसा बर्बाद होता है, शारीरिक दृष्टि से शरीर के जो अंदर के अंग हैं हमारे, वो सारे कमजोर हो जाते हैं, शराब पीने वाले का जल्दी मरण हो जाता है। चारित्रिक दृष्टि से उसका चारित्रहीन माना जाता है, उसको अच्छा उच्च चारित्र वाला, उच्च कुलीन नहीं माना जाता। सामाजिक दृष्टि से उसको कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से धर्म का अभाव है उसकी, क्योंकि वो हिंसाम अविशंकम आचरति, वो अत्यधिक हिंसा करने वाला जीव है। शराब पीने वाले पुरुष को अभिषेक आदि क्रियाओं में, आहार दान आदि देने में उसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उसको कभी ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शराब पीता है। शराब पीने वाले को कोई अधिकार नहीं है कि श्री जी को जो अत्यंत शुद्धता के साथ जो कार्य किए जाते हैं, जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति मंदिर में आकर के पूजा तो कर सकता है, लेकिन वो कभी अभिषेक नहीं कर सकता है। मंदिर में आने की मनाही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर आकर के हो सकता है उसके परिणाम सुधर जाएं। जहां जो कार्य अशुद्धि में किए जा सकते हैं, पैंट शर्ट में जाकर के हम कर सकते हैं, वो सब काम कर सकता है, लेकिन जो काम पूर्ण शुद्धि के साथ होते हैं, धोती दुपट्टे अलग से जहां शुद्ध वस्त्र पहने जाते हैं, तब जाकर के श्री जी को स्पर्शित किया जाता है। धोती दुपट्टे शुद्ध वस्त्र पहन करके सच्चे गुरु महाराज को आहार दान दिया जाता है। तो जहां ये शुद्ध काम किए जाते हैं पूर्ण शुद्धि के साथ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के साथ, वहां पर इस शराब पीने वाले शराबी जीवों का कोई स्थान नहीं है। तो धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भी वो बहुत दूर है, और अध्यात्म तो बहुत दूर की बात हो गई। उसको तो अपने स्वरूप का ही ध्यान नहीं है, तो अध्यात्म कैसे समझेगा? वो वर्तमान पर्याय कोई नहीं समझ रहा है। शराब के नशे में जब अपने घर को भूल रहा है, अपने माँ बाप को भूल रहा है, अपनी पत्नी पुत्र को भूल रहा है, अपने स्वयं के स्वरूप को सब कुछ भूल रहा है, तो फिर उसको अध्यात्म कहां से आएगा? आध्यात्मिक जीव कभी भी शराब का सेवन नहीं कर सकता। तो हमने अभी ये समझा था कि शराब ही सब कुछ करती है, सारा नुकसान करने वाली है। और जो शराब पीता है उसका जब चित्त मोहित हो जाता है तो वो धर्म और अधर्म में विवेकहीन हो जाता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और मति भ्रष्ट हो जाने के बाद वो हिंसाम अभिशंकम आचरति, हिंसा में निडर होकर के, निर्भय होकर के आचरण करने लगता है। तो ये पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था। अब इस कक्षा में अपन देखेंगे, यहां देख रहे हैं रसजानाम च बहुनाम, यहां उस शराब में क्या दोष है? अभी हमने ये बताया था आचार्य महाराज ने कि शराब पीने के बाद क्या स्थिति बनती है। तो शराब पीने के बाद उसका चित्त मोहित हो जाता है, और जिसका चित्त मोहित हो जाता है वो धर्म को भूल जाता है, विवेकहीन हो जाता है। जो विवेकहीन हो जाता है फिर वो जाकर के हिंसाम अभिशंकम आचरति, हिंसा को धड़ल्ले से खुल्लम खुल्ला निडर होकर के करने लगता है, हिंसा के कार्यों में प्रवृत्त होने लगता है। अब ये बता रहे हैं कि उस शराब में क्या हिंसा है, उस जो पेय पदार्थ है उस पेय पदार्थ में क्या हिंसा होती है,
देखें, अब देखें, मद्यम यानी शराब, रसजानाम च बहुनाम जीवानाम योनि दृश्यते। शराब क्या है? इष्यते यानी कही जाती है। क्या कही जाती है? योनि, योनि स्थान, जन्म स्थान कहा जाता है। किसका? बहुनाम जीवानाम, बहुत सारे जीवों का योनि स्थान है। योनि स्थान उसे कहते हैं जहां पर जीवों का जन्म होता है, जहां पर अनेकानेक जीव उत्पन्न होते हैं, उसको योनि स्थान कहते हैं। तो कितने जीव हो रहे हैं? बहुनाम जीवानाम, अनेक त्रस जीवों के योनि इष्यते, जन्म स्थान कहा जाता है। किसको? मद्यम, शराब को। कैसे जीव उत्पन्न होते हैं? रसजानाम, जो लिक्विड पदार्थ में, उस रस में उत्पन्न होते हैं। अब आपने देखा होगा कि शराब जब भी बनाई जाती है, ये पदार्थ को सड़ा करके बनाई जाती है। कई बार आपने देखा होगा शराब बनती है कोदों के फल का, कोदों के फलों को सड़ाया जाता है। कहीं कहीं शराब सेब को सड़ा करके बनाई जाती है, एप्पल को सड़ा करके। कहीं कहीं शराब अंगूर को सड़ा करके बनाई जाती है। तो जो भी ये फल हैं, हम जब बाजार में फल खरीदने जाते हैं और एप्पल खरीदते हैं और एक छोटा सा भी दाग दिखता है ना, तो हम वो वाले एप्पल नहीं लेते हैं। अंगूर जब लेने जाते हो और एक अंगूर यदि सड़ा हुआ है तो हम उसको अलग कर देते हैं। तो यहां फल को खरीदने में तो हम इतने सावधान हैं, और लेकिन जब शराब पीते हैं तो उसी शराब को खरीद लाए जो अंगूर को सड़ा करके और सेब को सड़ा करके बनती है, कोदों को सड़ने के बाद बनती है। जब तक चीज वो सड़ेगी नहीं तब तक उसमें नशा आता ही नहीं है, सड़ने के बाद ही नशा आता है। और हम लोग सब ये सड़े पदार्थ को पी रहे हैं, और जब वस्तु सड़ती है तो निश्चित रूप से उसमें अनेकानेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, और जब हम उस शराब को पिएंगे तो उन सारे त्रस जीवों का घात होता ही होता है। बिना त्रस जीवों के घात के शराब बन ही नहीं सकती। इसलिए इधर स्पष्ट लिख दिया कि मद्यम शराब कैसी है? बहुनाम रसजानाम जीवानाम, उस रस से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के जीवों का जन्म स्थान, योनि स्थान इष्यते माना जाता है। इसलिए मद्यम भजताम तेसाम, जो उस मद्य का भजन करते हैं, भजन का मतलब सेवन करना, जो उस शराब का सेवन करते हैं, तेसाम, उन जीवों के हिंसा अवश्यम संजायते, उन जीवों के हिंसा का दोष लगता ही लगता है। अवश्यम, अवश्यम का मतलब ही, भी की बात नहीं है इधर तो उनको हिंसा लग सकती है, नहीं, हिंसा लगती ही है। अनेकानेक त्रस जीवों का घात इसमें होता है। तो जो शराब बनती है, वो कई बार आपने देखा होगा शराब सड़ते सड़ते इतनी ज्यादा सड़ जाती है कि वो जहर का काम करने लगती है। और कई बार पेपरों में आपने ये घटनाएं पढ़ी होंगी कि जहरीली शराब का सेवन करने से 50 लोग मारे गए, 100 लोग मारे गए। एक गांव के जितने लोग होते हैं वो जब एक ही दुकान से शराब खरीदते हैं, मैक्सिमम हमारे यहाँ की जनसंख्या गांव में निवास करती है, और गांव में जितने लोग निवास करते हैं वो सब खेती किसानी मजदूरी वाले होते हैं। वहां पर बड़े सेठ साहूकार लोग कम मिलेंगे। तो जितने खेती किसानी और मजदूरी वर्ग होता है, मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, ये नियम से रोज शाम को जाकर के, ये दिन में 200 रुपए 250 रुपए 300 रुपए कमाएंगे, लेकिन रात को जाकर के, शाम को जाकर के 100 150 200 रुपए तक की शराब पी लेते हैं। और एक ही जगह से वो शराब बिकती है, और एक साथ जैसे ही वो शराब होगी, यदि वो जहरीली हो गई है, तो जितने लोग गांव के लोग पीते हैं वो सारे के सारे एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। तभी तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कि जहरीली शराब पीने के कारण से 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, 50 लोग मर गए। ऐसी बड़ी घटनाएं कैसे होती हैं? जब वो शराब हमारे इतने बड़े त्रसजीव का घात करने में, पंचेंद्रीय मनुष्य का घात करने में सक्षम है, तो क्या छोटे छोटे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव नहीं मरते होंगे? मरते ही हैं। तो अनेकानेक त्रस जीवों की जो उत्पत्ति उसमें होती है, उस त्रस जीवों के, उन सभी जीवों के घात का दोष शराब में लगता है। फिर से देख लें, मद्यम यानी शराब, बहुनाम रसजानाम जीवानाम योनि दृश्यते, जो शराब होती है वो अनेक प्रकार के उस रस से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के जीवों की योनि मानी जाती है, जन्म स्थान माना जाता है, मतलब उसी में उत्पन्न होते हैं उस शराब में। और ऐसी शराब को भजतम, जो भजताम अर्थात पीता है, सेवन करता है,
तेसाम उनके हिंसा अवश्यम संजायते, उनके हिंसा नियम से होती है। अब देखें शराब के कई रूप हैं। जो निम्न वर्ग होता है वो तो देसी ठर्रा शराब पीता है, वो छोटे छोटे पाउच में आती है। लेकिन जो अच्छे उच्च कोटि के लोग हैं, जिनके पैसा धन संपत्ति आदि से जो संपन्न हैं, जो अपने आप को स्टैंडर्ड का मानते हैं, वो स्टैंडर्ड की शराब पीते हैं, अंग्रेजी शराब पीते हैं। और शराब के इतने रूप बन चुके हैं कि कुछ पूछो नहीं। अब आजकल ट्रेंड ऐसा चल गया है कि एक बियर विस्की आदि को सामान्य कोल्ड ड्रिंक जैसा मानने लगे। अब जो बड़े लोग हैं उनके यहाँ, जैसे अपन लोग घरों में एक दूसरे के घर में बैठने जाते हैं, मेहमान नवाजी के लिए जाते हैं, तो हमसे चाय आदि का पूछा जाता है, चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे। जो स्टैंडर्ड के बड़े लोग हैं उनके यहाँ चाय कॉफी का काम ही नहीं है, उनके यहाँ तो शराब के बारे में पूछा जाता है, आप कौन सी लेंगे। अब इतनी वैरायटी इसमें हो चुकी है शराब में, और इसको अब दोष रूप से माना ही नहीं जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कल्चर कैसा बदलता जा रहा है। और ये जो कल्चर बदल रहा है इसमें बियर को तो सामान्य रूप से मानने लगे, सामान्य कोल्ड ड्रिंक जैसा मानने लगे। अरे ये बियर यहां की थी नहीं, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। जो ठंडे प्रदेश थे उन ठंडे प्रदेशों में ये पी जाती थी, लेकिन आज हम लोगों के यहां भी ये पिए जाने लगे। और हम लोगों में भी, अब जैन समाज में भी ये कल्चर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। हमें इसको रोकना होगा, जैसे भी बने वैसे रोकें। अपने आने वाली पीढ़ी को समझाएं, बार बार उनको समझाएं, गुरु महाराज के पास ले जाएं, तब जाकर के ये ग्रंथ पढ़ाएं, ये श्लोक पढ़ाएं। ये 2-3 श्लोक जो आचार्य महाराज ने लिखे हैं, इनको अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को समझाएंगे, तब जाकर के हम शराब से हो सकता कुछ थोड़ा बहुत दूर कर पाएं। लेकिन भविष्य में ऐसा लगता है कि शराब ये सामान्य कल्चर बनता जा रहा है और हर घर में शराब का प्रवेश होने वाला है। तो इस कल्चर को हमें दूर करना है, जैसे बने वैसे दूर करना है। फिर से देख लें, रसजानाम च बहुनाम, यह जो मद्य है, शराब है, अनेक प्रकार के रस से उत्पन्न होने वाले जीवों की योनि कही जाती है। मध्यम भजताम, ऐसे शराब को जो सेवन करता है वो कैसा है, तेसाम हिंसा अवश्यम संजायते, उसके हिंसा अवश्य ही होती है। अब एक श्लोक और देखेंगे कि इस शराब के पीने के बाद अब परिणामों में कैसी विकृति आती है, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए देखें अगला श्लोक। देखें ये अगला श्लोक देखें। अभी पिछले श्लोक में हमने ये देखा था कि उस शराब के अंदर कितने जीवों का घात होता है। जब हम शराब पीते हैं, वो शराब जो लिक्विड बना हुआ है, वो शराब में कितने जीवों का घात है। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि शराब पीने के बाद जो हमारे आत्मा के परिणाम बनते हैं, वो परिणाम कितने प्रकार के होते हैं, और उन परिणामों में हिंसा होती ही होती है। क्योंकि आचार्य महाराज पहले ही कह चुके हैं, रागादि नाम उत्पत्ति, जो राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, इनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और तेसा में वो उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति नहीं होना वही अहिंसा है। तो राग आदि परिणामों की उत्पत्ति नहीं होगी तो अहिंसा है, और राग द्वेष आदि परिणामों की उत्पत्ति होती है तो वो हिंसा है। और हम ये शराब पीने में देखेंगे कि शराब पीने के बाद कैसे कैसे विकारी परिणाम हमारी आत्मा के बनते हैं, और जैसे वो विकारी परिणाम बनेंगे तो हिंसा होती ही होती है। आइए देखें, पहले श्लोक का उच्चारण करें फिर इसका अर्थ समझें। अभिमान भय जुगुप्सा, अभिमान भय जुगुप्सा, हास्यारति शोक काम को पाद्यः, हास्यारति शोक काम को पाद्यः, हिंसायाः पर्यायः, हिंसायाः पर्यायः, सर्वेऽपि च सरक सन्निहितः, सर्वेऽपि च सरक सन्निहितः। अभिमान भय जुगुप्सा, अभिमान भय जुगुप्सा, हास्यारति शोक काम को पाद्यः, हास्यारति शोक काम को पाद्यः, हिंसायाः पर्यायः, हिंसायाः पर्यायः, सर्वेऽपि च सरक सन्निहितः, सर्वेऽपि च सरक सन्निहितः। एक बार आप लोग बोले, अभिमान भय जुगुप्सा, अभिमान भय जुगुप्सा,
हास्यारति शोक काम कोपाद्यः हास्यारति शोक काम कोपाद्यः हिंसायाः परयायः हिंसायाः परयायः सर्वेऽपि च सरक सन्निहिताः सर्वेऽपि च सरक सन्निहिताः। देखें यहां बता रहे हैं हिंसायाः पर्यायः, ये सभी ऊपर जो विकारी भाव कहे गए हैं ये हिंसा के पर्याय हैं। ये सभी क्या हैं? ये हिंसा के पर्याय हैं। कौन कौन से? अभिमान, मान होना, घमंड आना, भय, डरना, जुगुप्सा, घृणा भाव, हास्य, हंसी का भाव, अरति यानी अप्रीति, शोक, दुख करना, काम, तीव्र इच्छाएं होना विषय भोगों की, और कोप, कोप यानी क्रोध, और क्या लिखा? आद्याह, आद्याह का मतलब और भी, आदि, आदि का मतलब और भी जितने कासायक भाव होते हैं, जितने विकारी भाव हैं वो सारे के सारे ये कैसे हैं? हिंसायाः पर्यायः, ये हिंसा की ही पर्याय हैं। जैसे आचार्य महाराज ने लिखा था रागादीनाम उत्पत्ति, जो राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं उनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो ये राग द्वेष ही हैं। जब हम कसायों को देखेंगे तो कसाएं कितनी होती हैं? 25। उन 25 में से 4 मुख्य कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कसाय होती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो ये सारे के सारे इसमें गर्भित हो जाएंगे। वो सारी की सारी कसाय राग रूप और द्वेष रूप होती हैं। तो जब हमारी आत्मा में एक भी कसाय भाव प्रकट होता है तो हम अपने आत्म स्वरूप से दूर हो जाते हैं। ये जो कसाय भाव प्रकट हो रहा है यही आत्मा को कर्मबंध कराने में कारण होता है। कर्म का बंध कैसे होता है? सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते सबंधः। आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा सकसायत्वात्, कसाय सहित होने से ही जीव कर्म का बंध करता है। तो जब हम कर्म का बंध करेंगे तो हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप नष्ट होता है, हमारी आत्मा कर्म बंध में आ जाती है, संसार में आ जाएगी, अशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाएगी, विभाव परिणति को प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे कैसे हैं? हिंसायाः पर्यायः। ये सारे के सारे जो विकारी भाव हैं ये हिंसात्मक प्रवृत्ति ही कहलाती है। मतलब ये परिणाम होंगे तो हिंसा होगी ही होगी। और शराब पीने वाले के ये सारे परिणाम होते ही होते हैं। वो जल्दी घमंड में भी आ जाता है, जल्दी उसको डर भी लगने लगता है, उसको घृणा भाव भी होता है, वो क्रोधी भी बहुत होता है, उसको विषय भोगों की भोगने की इच्छा भी बहुत होती है, उसको दुख भी बाद में बहुत होता है, उसके अप्रीति लड़ाई झगड़े करने की इच्छा बहुत होती है, हंसी मजाक भी बहुत होता है। सब कुछ ये जितने भी विकारी भाव हैं ये सब कैसे हैं? सर्वेपि च सरक सन्निहिता। ये जितने भी पर्याय हैं हिंसा की ये सारी की सारी सर्वे अपि सभी के सभी सरक, सरक का मतलब शराब, मद्य, इस मद्य के सन्निहिता इसके निकट ही रहते हैं। यदि शराब का भोग करेंगे तो ये परिणाम बनेंगे ही बनेंगे, नियम से बनेंगे। और यदि ये परिणाम बन रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हिंसात्मक परिणाम है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये कासायिक भाव है। और विकारी भाव होने से ये हमारे आत्म के स्वयं के भाव हिंसा कराते हैं। हिंसा किसकी हो रही है? स्वयं की भाव हिंसा हो रही है। और इन परिणामों के वशभूत होकर के जब हम ऐसे कोई काम करने लगते हैं, जैसे अभी लिखा था हिंसाम अविशंकम आचरति, वो हिंसा में अविशंक होकर के आचरण करने लगता है, तब जाकर के दूसरे की भी द्रव्य हिंसा हो जाती है, दूसरे के परिणाम भी बिगड़ते हैं, उसकी भी भाव हिंसा होती है। तो शराब पीने से स्वयं के भावों की हिंसा होती है, जो हमारे घर के अन्य सदस्य हैं उनके मन में भी तरह तरह के विकल्प उठते हैं, उनकी भी मार पिटाई आदि जैसी लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन जाती है, उनके भी भाव हिंसा हो रही है। और यदि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो उसमें द्रव्य हिंसा भी हो रही है। और कई बार ऐसी स्थिति बनती है, आप लोगों ने देखा होगा घर घर में ये जो घटनाएं होती है ना, कि बेटे ने बाप को मार दिया, एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। ये क्यों कर दिया? वो पत्नी या वो बेटे कहीं ना कहीं अपने पिता से दुखी हो चुके हैं। ये जो रोज की लड़ाई होती है, रोज उनको पी करके आना है और रोज घर में आकर के कलह करना है,
जब रोज की कलह होती है और जब वो कलह हमारे सिर के ऊपर से जाने लगती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तो फिर ऐसे बड़े कदम उठ जाते हैं कि जो शराब पीने वाला है उसका ही मर्डर कर दिया जाता है, उसके भी द्रव्य प्राणों का घात हो जाता है। तो यहां चारों प्रकार की हिंसा है, स्वयं के भी भाव प्राण और द्रव्य प्राणों की हिंसा है और दूसरों के भी भाव प्राण द्रव्य प्राणों की हिंसा होती है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने शराब के बारे में 3 श्लोक लिखे। एक श्लोक अपन ने कल पढ़ा था, 2 श्लोक आज अपन ने अपनी इस कक्षा में पढ़े हैं। पिछले श्लोक में, पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि शराब पीने से हमारा चित्त मोहित हो जाता है, जिसका चित्त मोहित हो जाता है वो धर्म को भूल जाता है, विस्मृत धर्म, उसको विवेक नहीं रहता, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका कोई भी ज्ञान नहीं होता है। और जिसको ये ज्ञान नहीं होता है वो हिंसाम अभिशंकम आचरती, वो हिंसा के कार्यों में निडर होकर के प्रवृत्त होने लगता है। फिर आज की कक्षा में अपन ने 2 श्लोक पढ़े कि जो शराब पीता है उस शराब में क्या दोष है। तो इधर उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि उस शराब में वो जो रस है उसमें, उस रस में अनेक प्रकार के त्रस जीवों की उत्पत्ति नियम से होती ही रहती है, और जो उस शराब का सेवन करते हैं उनके हिंसा अवश्यम संजायते, उनके निश्चित रूप से हिंसा होती ही होती है। अब दूसरी हिंसा देखें जो स्वयं के प्राणों की हो रही है। जो शराब में जितने जीव थे उन जीवों का तो घात हो ही गया, वो तो द्रव्य हिंसा हमने करी दी, और ये स्वयं के भाव प्राणों की हिंसा भी होती है। अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, अरति, शोक, काम, कोप, कोप यानी गुस्सा, क्रोध, काम का मतलब जो पंचेंद्री के विषय भोग हैं वो काम वासना, शोक यानी दुख करना, अरति यानी अप्रीति उत्पन्न करना, हास्य यानी हंसी, अभिमान यानी घमंड करना, भय डर लगना, जुगुप्सा यानी घृणा भाव मन में आना। तो ऐसे आदि का मतलब और भी अन्य प्रकार के जितने भी परिणाम विकारी भाव होते हैं वो सारे के सारे हिंसाया पर्याया, ये हिंसा के पर्याय हैं, और ये सारे के सारे विकारी भाव सरक सन्नेता, शराब के निकट ही होते हैं, अर्थात जो शराब का सेवन करेगा उसके ये परिणाम होते ही होते हैं। इसलिए इस प्रकार की शराब के सेवन से हमें बचना चाहिए। आगे का जमाना और कितना विकट आने वाला है ये हम नहीं कह सकते हैं, बस केवल हम अपने संस्कारों के कारण से ही आगे इन चीजों से दूर रह सकते हैं। अब आगे जो आने वाली पीढ़ी है, जब वो बाहर पढ़ने जाएगी, बाहर हॉस्टल में रहेगी, तो हॉस्टल में रहने वाले तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह के छात्र मिलेंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले तरह तरह के दोस्त यारी भी कई लोगों से होगी जो शराब का सेवन करते होंगे और प्रेशर भी करेंगे आपके बच्चे को। लेकिन केवल हम बच सकते हैं तो अपने संस्कारों के बलबूते पर। उसको अभी से ये शिक्षा दें कि शराब का सेवन कभी नहीं करना है। इस शराब के सेवन करने में स्वयं की भी हिंसा होती है और अन्य प्राणियों की भी हिंसा होती है। ये शराब हिंसा की ही एक प्रकार की पर्याय है, इससे दूर ही रहना है। अभी से बच्चों को अष्टमूल गुण धारण करवाएं, उसमें मद्य, मधु और मांस का 5 उदुम्बर फलों का त्याग अभी से करवाएं। जीवन भर के लिए आजीवन त्याग करवा देंगे, तब जाकर के वो जो संस्कार बनेगा वह संस्कार ही इन विकृत पदार्थों से दूर रहने के लिए उसको प्रेरित करेगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में अब हम मांस के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपन ने 2 कक्षाओं में शराब के बारे में पढ़ा कि शराब पीने से क्या हानि होती है। अब मांस को देखेंगे कि मांस में क्या दोष होता है। आजकल मांस का भी बहुत चलन हो गया, नॉनवेज का। तो ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि मांस में क्या दोष है। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।